बेटा खाना पूरा फिनिश करो, अच्छे से फिनिश करो। मम्मा मैंने पूरा तो फिनिश किया, अब इसमें थोड़े से इधर थोड़े से उधर थोड़े से उधर, इतने से चावल ही तो है ना। नहीं बेटा ये पूरा खाना चाहिए, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। फिर मैंने मेरी बेटी को एक कहानी सुनाई, कृष्ण भगवान की कहानी। जब पांडव वनवास में थे तो एक दिन सारे सभी पांडव और द्रौपदी सभी लोग भोजन कर चुके थे। तो इतने में दुर्वासा ऋषि अपने 10,000 शिष्यों को लेकर आ गए और उनसे भोजन की मांग की कि हमें भोजन करना है। अब सब दुविधा में पड़ गए। बोले हम जब तक स्नान करके आते हैं घाट पर, आप भोजन का प्रबंध करके रखिए। द्रौपदी जी चिंता में पड़ गई कि भी अब तो अक्षय पात्र से भी भोजन नहीं निकलेगा, क्योंकि मैं खा चुकी हूँ भोजन, मैं कर चुकी भोजन। फिर उन्होंने मन ही मन ध्यान लिया कृष्ण भगवान का कि हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, इस दुविधा से मुझे बाहर निकालो। तो इतने में कृष्ण भगवान पधार गए। बोले क्या हुआ द्रौपदी? कि द्रौपदी ने उनको सारी बात बताई संक्षिप्त में कि भी ऐसा ऐसा हुआ है। तो कृष्ण भगवान बोले लाओ वो अक्षय पात्र लेकर आओ। बोली कि नहीं प्रभु, अब तो मैंने खाना खा लिया, मैंने भोजन कर लिया, अब तो अक्षय पात्र से भी भोजन नहीं निकलेगा। कि नहीं एक बार लेकर तो आओ। तो द्रौपदी ने वो पात्र लाकर कृष्ण भगवान को दिया। तो कृष्ण भगवान ने उसको देखा, उसमें एक कोने में 2 चावल के दाने चिपके हुए थे। तो कृष्ण भगवान ने उनको खाया और मन ही मन स्मरण किया कि समस्त जगत की तृप्ति हो जाए। तो ऐसा ही हुआ, उनके स्मरण करते ही उन दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों को भी ऐसी तृप्ति हुई। उन्हें लगा कि हमने तो भोजन कर लिया, पेट भर गया हमारा, अब हम एक दाना भी नहीं ग्रहण कर सकते। तो वो घाट से ही वापस चले गए। फिर कृष्ण भगवान ने द्रौपदी को समझाया कि द्रौपदी एक एक अन्न का दाना भी बहुत कीमती होता है, सोच समझकर अन्न खर्च किया करो। उस दिन से मेरी बेटी को भी समझ में आ गया और अब वो बिल्कुल खाना जूठा नहीं छोड़ती है। मैस में भी उतना ही खाना लेती है जितना कि उसे खाना होता है।